नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। शहर में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों की संख्या से परेशान बच्चों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 8 के बच्चे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत आवेदन देकर बताया कि उनके क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में जब वो ट्यूशन और स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आवारा कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ते हैं। आवेदन में बच्चों ने शहर से आवारा कुत्तों को पकड़कर बाहर निकालने की मांग की। वहीं कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा शिकायत किए जाने पर बच्चों का बिस्कुट देकर उत्साहवर्धन किया, साथ ही आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। बेटा, आज आप क्या समस्या लेकर पहुंचे हो कलेक्टर साहब के पास? हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत थे, इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा और वार्ड नंबर 8 में हम रहते हैं, उसके पास में हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हो गए थे, इसलिए हमने उनके पास निवेदन। कुत्ते काटते भी? और ट्यूशन या स्कूल जाते हैं तो हमारे पीछे काटने दौड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इल्मा अंसारी है। मेरे पापा का नाम साबिर अंसारी है। संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम में सट्टे का भगवान बना भगवान दास कोतवाली थाना पुलिस महकमा को खूब रेवड़ी खिला रहा है। भगवान दास का कहना है कि वहीं थाने पर जाकर हम सेवा कर देते हैं। मैं स्वयं जाकर मिलकर देकर आया हूं, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को दे रहे हैं। प्रधान आरक्षक वर्षों से एक ही जगह कोतवाली में पदस्थ कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल हुए मनमोहन सिंह अहिरबार और 1 नंबर बीट में पदस्थ सभी पुलिसकर्मी सहित बीट प्रभारी सुनील ठाकुर बीट प्रभारी होने के बाद भी शक्ति पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। खुलेआम सट्टे का कारोबार चला रहे भगवान बने भगवान दास सट्टा किंग के नाम से जाना जाता है। पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई, खुलेआम चलाते हैं सट्टा बीट। प्रभारी सुनील ठाकुर से पूछने पर बताया कि सट्टे की कार्रवाई निरंतर होती है, लेकिन भगवान दास को पुलिस भगवान की कितनी छूट क्यों? नर्मदापुरम कोतवाली थाना सटोरियों पर इतना मेहरबान क्यों? बीट प्रभारी का दायित्व होता है कि बीट में चल रहे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना, लेकिन कोतवाली में तो अवैध कारोबार की भरमार। कई वर्षों से पदस्थ सुनील ठाकुर कोतवाली में रहते हुए कई अवैध कारोबारियों से भली भांति परिचित हैं और उनकी बीट में अब कारोबार खुलेआम चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि सुनील ठाकुर जवाब देने से अपना बचाव कर रहे हैं और सारी बात निरीक्षक थाना कोतवाली टीआई पर डाल देते हैं? पूछने पर ठाकुर कहते हैं कि आपके हिसाब से बात कर ले, जबकि बीट के मालिक सुनील ठाकुर हैं। उनके रहते सटोरिये खुलेआम सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। कोतवाली में पदस्थ और भी अन्य पुलिसकर्मी जो सटोरियों से ताल्लुकात रखते हैं, अगर पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल निकाली जाए तो सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फोन पर भगवान दास से सभी की बात होती है। भगवान दास सटोरियों का कहना है कि मैं वहीं जाकर सेवा कर देता हूँ। पुराने थाने के पास जाकर मैंने मनमोहन की सेवा कर दी, वहीं मिले थे, मैंने जाकर खुद मिलकर दे दिए थे। वहीं बीट प्रभारी सुनील ठाकुर को शराब माफिया श्याम ठाकुर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पुलिस ठाकुर का बहुत क्लोज है। लोगों का कहना है कि रिलेटिव भी है। अवैध शराब सट्टा आईपीएल जैसे अवैध कारोबार कोतवाली थाना क्षेत्र में और सुनील ठाकुर के बीच में होना बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। अभी तक भगवान दास जाट बहुत पीटम जाटव के खिलाफ कठोर कार्रवाई। माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को निरंतर बनाए रखे हैं और पुलिस महकमा उन्हें संजोए रखा है। आखिर क्यों भगवान दास जाटव प्रीतम जाटव के खिलाफ बुलडोजर नहीं पहुंचा? उनके आशियाने पर अधिकारियों की कार्यशैली बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी समाज आज भी कर रहा है अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन। दूर दूर से आते हैं पचमढ़ी और अपने मृत हुए पारिवारिक जन की याद में आदिवासी उद्यान में लकड़ी से बनी प्रतिमा रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो पारिवारिक जन मृत हुआ है इसके बाद बाहर देवता तुल्य हो जाएगा। इस वक्त हम पचमढ़ी गार्डन के पास दाता स्थल पर खड़े हुए हैं, जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हम इसके विषय में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम बलीराम मवासी, मैं ग्राम नायक आई से हूँ जी। और यहाँ जो इस वक्त गाथा आई है वो किस गांव से आई है? जी, नायक आई से। और ये गाथा के बारे में आप विस्तृत बताएं कि ये गाथा क्यों लेकर आते हैं? सर, ये गाथा हमारे पूर्वजन्मों से चला आया है जी। और हम ये सगुने की लकड़ी काट कर जी इसका हम मूर्ति बनाते हैं जी। और फिर इसकी कार्यक्रम करके गाँव पे ऊपर यहाँ पे लाके इसकी स्थापना करते हैं। लगभग ये कितनी पीढ़ियों से ये कार्य चल रहा है? ये कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है सर हमारे आदिवासी क्षेत्र में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पत्थर की भी मूर्तियाँ हैं, तो पहले पत्थर की मूर्तियाँ लाते थे? जी, पहले लाते थे सर, लेकिन अब तक वो कारीगर नहीं मिल पाने के कारण हम लोग अब लकड़ी के बनाते हैं। लकड़ी के बनाते हैं।
तो ये जब जिस भी परिवार में इंतकाल हो जाता है जी। तो उनका ये पटिया बनाकर लाते हैं हाँ सर, और ये नाच गाना सभी लोग करते हैं। सभी गांव के लोग बाहर से जितने भी गांव के लोग आते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। और यहाँ पर गाता लेके आते हैं और यहाँ पर उसका स्थापना करते हैं, नाच गाना करके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। प्रमुख रूप से बताइए ये किस समाज की गाथा स्थल है? ये सर हमारे कोरकू समाज के लिए। कोरकू समाज जी। अन्य और भी अन्य समाज जो होते हैं गोंडी जाति में वो नहीं आते यहाँ? गोंडे के लिए सर वो दूसरे प्रकार से करते हैं, हम लोग कोरकू समाज में करती है। ये कोरकू समाज का गाथा स्थल है। जी धन्यवाद। जिला नीमच के रामपुरा नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन और नारी सम्मान योजना के आवेदन भरवाने की प्रक्रिया नीमच जिला प्रभारी नूरी खान, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा, मंगेश तंगाई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता की उपस्थिति में संपन्न हुई। उक्त मौके पर जिला प्रभारी नूरी खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कमलनाथ के निर्देश में एकमत होकर चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर गुटबाजी से उभरकर पार्टी जिस किसी को अपना उम्मीदवार बनाए उसे विजयश्री का वर्ण करवाकर इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने महिलाओं से वादा किया है और वो जो कहते हैं उनकी बात ही उनका वचन भी है। जिस तरीके से पूर्व में उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ़ होगा और सरकार बनते ही सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर हुए वो किसानों की कर्ज माफ़ी वाली फाइल थी। इस बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिला सम्मान के रूप में हर महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि साल के 18,000 रुपये। साथ में महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। आज रामपुरा ब्लॉक में भी हमने महिला सम्मान की फॉर्म और इस योजना की जानकारी दी है। कार्यकर्ता घर घर जाकर इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। आज सम्मेलन में गुटबाजी भी देखने को मिली, क्या कहना चाहिए? आज बिल्कुल गुटबाजी, आपको कौन से चश्मे से नजर आई? दोनों जगह अलग-अलग। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।